क्या तुम काले हो और तुम्हें गोरा होना है? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें मोटा मोटा कह के चढ़ा रहे हैं? तो यार उसमें मैं क्या करूं? लाइक सीरियसली हम मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ओके, जोक्स असाइड, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है इनसिक्योरिटीज अबाउट आउटर अपीयरेंस, यानी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट योर आउटर अपीयरेंस। क्या तुम अपने आप को काला या गोरा या मोटा या पतला समझते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझते हो तो निकल। क्योंकि मैं ये तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि आज की जनरेशन में एवरीवन डज केयर अबाउट देयर लुक्स। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई यू शुडंट केयर अबाउट योर लुक्स। बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, मैं तुम्हें पहले ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये पूरी सब्जेक्टिव वीडियो है, ये टोटली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ओपिनियन भी यही हो। मे बी यू अग्री विथ माई ओपिनियन, मे बी यू डिसअग्री विथ माई ओपिनियन। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये इनसिक्योरिटीज आई कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या तुम बचपन में भी अपने आउटर अपीयरेंस के बारे में सोचते थे? अब तुम अपने आप से कहोगे नहीं यार, मैं बचपन में तो वैसे बड़ी शरारत करता था बट कभी मैंने ये नहीं सोचा यार। तो इसी बात से मैं तुम्हें ज्यादा लंबा ना ले जाऊं और सिंपली बता दूं कि तुम्हारे इनसिक्योरिटीज का रीजन तो तुम्हारा रीजन है सोसाइटी को लेकर फियर। बाय द वे उसी को इनसिक्योरिटीज कहते हैं। अब मैं तुम्हें आसानी से ये भी पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये तुम्हें सोसाइटी को लेकर क्यों फियर हो रहा है। तो तुम्हें सोसाइटी को लेकर फियर इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे सोसाइटी के अंदर के सारे लोग अपने लुक्स को लेकर डरते हैं, यानी कि उनको भी ये फियर है जो तुम फील करते हो मेरे दोस्त। मेरे कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी का मेजॉरिटी पोर्शन अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कंसल्ट रहता है। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ यार, तुम भी तो कोई कुत्ता बिल्ला हो नहीं, तुम भी यूट्यूब चला रहे हो, इसका मतलब तुम भी सोसाइटी का पार्ट हो। एंड इफ सोसाइटी गिव्स एफ टू आउटर अपीयरेंस देन ऑब्वियसली तुम भी तो दोगे ही, क्योंकि तुम भी तो सोसाइटी का पार्ट हो। तो यार अब यहाँ पे सवाल तो बनता ही है। तो यार ये सोसाइटी में आउटर अपीयरेंस का डर लाया कौन? तो यार इसका जवाब सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तो ऐसे जमीन हट जाएगी। cringe into 100 हो गया। तो सोसाइटी में आउटर अपीयरेंस का डर लाइए मेरी सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा पसंदीदा इंडस्ट्री, नेपोटिज्म की सरताजनी बॉलीवुड। अब तुम शायद मुझे कह दो कुछ भी अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो तुम मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो। तुम अपने पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो? एक्टिंग? वो क्या होता है? ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली तुम उसके लुक्स को लेकर ही उसे पसंद करते हो। हाँ, हो सकता है कुछ लिबरल्स का इसमें अलग जवाब हो, बट लिबरलिज्म तो इंडिया में ऐसा है जैसा कि गुजरात में लीकर है। अच्छा, तो अब मेरी सारी बातों को छोड़ दो, अब मेरे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। अब अभी मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, उनको तुम जनरली क्या कह के बुलाते हो? मतलब कि तुम इन सभी को ऐसे जनरल क्या कहोगे? एंड तुम्हारे पास अभी फिलहाल 3 सेकंड है। 3 2 1 चलो, हो गया। ऑब्वियसली यार, तुम मुझसे वीडियो कॉल में थोड़ी बात कर रहे हो कि तुम मुझे जवाब दोगे। तुम में से काफी लोग इसको कहेंगे स्टार, कुछ कहते हैं इनको कहेंगे सुपरस्टार्स। अब तुम मुझसे कहोगे कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दे आर जस्ट फ्रिकिंग एक्टर्स, नथिंग एल्स। तो फकिंग हेल यू आर कॉलिंग देम सुपरस्टार्स और स्टार्स। अगर तुम्हें जानना हो ना कि सच्चे सुपरस्टार या स्टार्स कौन है, तो ये है तुम्हारे सामने जो पिक्चर्स में आ रहे हैं, ये सारे हैं सुपरस्टार। इनके पास इतनी पावर है कि ये इन सारे फ्रिकिंग एक्टर्स को नंगा खरीद सकते हैं। क्या बिलियन नहीं होता? तो ये देखो। और अब तुम्हें एक लॉजिक की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है इन मोस्ट ऑफ सुपरस्टार्स के पास पावर कहाँ से आती है? तुम्हारी इनसिक्योरिटीज की वजह से। क्या कुछ समझ में नहीं है? ऑब्वियसली नहीं आएगा यार, तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा? अभी तक मैंने कुछ बताया कहाँ है? को जरा सबर करो। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी ड्रॉन अप करके सुनाता हूँ, तो ये पूरी सी सुनना। अच्छा, तो तुम 2 मिनट के लिए ये प्रिटेंड करो कि तुम्हें सब लोग काले कह रहे। अब सब लोग क्यों काले कह रहे? क्योंकि सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज है। इनसिक्योरिटीज आई कहाँ से? बॉलीवुड से आई। बॉलीवुड को इनसिक्योरिटी लाने में मदद किसने की? जिनको इनसिक्योरिटीज के क्योर्स बेच के फायदा हो रहा है। एंड ऑब्वियसली वो लोग है बिजनेसमैन। एंड अब तो तुम अपने कालेपन को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो तुम अपने आप को कालेपन को दूर करने के लिए कोई ना कोई तो क्योर ढूंढोगे। क्योर क्या होगा? तो क्योर होगा अगर तुम लड़के हुए तो फेयर एंड हैंडसम, अगर तुम लड़की हुई तो फेयर एंड लवली, या इन्हीं के लेवल के इनसे भी घटिया कोई और छपरी प्रोडक्ट। एंड तुम्हारे जैसे 1 2 गधे तो होंगे नहीं, तुम्हारे जैसे लाखों गधे होंगे जो इनके पीछे अपनी छोटी सी इनकम को इन्वेस्ट करेंगे। एंड अब मुझे तुम ही बता दो कि किसकी इनकम बढ़ेगी? क्या तुम्हारी इनकम बढ़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, उसकी इनकम बढ़ेगी जो इनको बेच रहा है। एंड दैट्स हाउ द फ्रिकिंग सिस्टम वर्क्स। तुम्हारी इनसिक्योरिटी का तो मुझे घंटा पता नहीं, बट जो इसको बेच रहा होगा ना, उसकी इनसिक्योरिटी पक्का चली जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा कि जिससे वो अपनी इनसिक्योरिटी के लिए कुछ भी दे सकता है। कि ये लोग अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे लाखों करोड़ों खर्चने में भी जरा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी का क्योर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे जी मैक्सिमम 200 रुपए खर्चे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ जाके लाखों रुपए उड़ाओ अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे, नहीं। अब तुम्हें पता है कि तुमने अपने इनसिक्योरिटी के पीछे 200 रुपए क्यों खर्चे? क्योंकि तुम्हारे इनकम का सोर्स काफी ज्यादा छोटा है। तुम्हारा इनकम ही काफी ज्यादा छोटा है, तो तुम अपने इनकम का काफी ज्यादा छोटा सोर्स ही अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे दे सकते हो। दुनिया में तुम ही कोई अकेले बंदे नहीं हो जो अपनी इनकम का काफी ज्यादा छोटा सोर्स ही अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे दे रहे हो।
काफ़ी लोग मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की छोटी सी चीज़ होगी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारे इनसिक्योरिटी का क्योर क्या है। तुम्हारे इनसिक्योरिटी का क्योर है तुम अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे कितना खर्च कर सकते हो पैसा, और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा कब होगा, जब तुम ज़्यादा कमाओगे। तो तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी को क्योर करने के लिए क्या चाहिए? फेयर एंड लवली तो नहीं चाहिए गधे, पैसा चाहिए। तो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द वीडियो इज दैट कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी का क्योर है फेयर एंड लवली नहीं बट पैसा। एंड गधे तुम पैसा कैसे कमाओगे? ऑब्वियसली हार्ड वर्क करके कमाओगे। तो इन शॉर्ट अगर तुम A=B=C वाले लॉजिक से भी देखो तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी का क्योर हुआ हार्ड वर्क। एंड भगवान ने तुम्हें पहले से ही कमाल के 2 हाथ और एक कमाल का दिमाग दे ही दिया है, तो उससे हार्ड वर्क करो, पैसे कमाओ और अपनी इनकम को इतनी बड़ी कर दो कि तुम अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे 1-2 लाख भी खर्चो तो तुम्हारे इनकम का वो 1% भी ना हो। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डील विथ योर फ्रिकिंग इनसिक्योरिटीज एज माई ओपिनियन। एंड आई होप सो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के बदले में मैं तुमसे मांग रहा हूँ 50 लाइक्स। एंड अगर इस वीडियो के अंदर 50 लाइक्स नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो भी नहीं आएगा। ओके, सो या आई जस्ट होप कि मेरे ऑडियंस जो है इसको 50 लाइक्स तो पहुँचा दे। एंड या वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये 200-300 के छपरी प्रोडक्ट्स वाले सारे मिलके हमको पागल बना रहे पागल बना रहे तो बनने का नहीं।